हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन डिसीज़ और उससे जुड़े सारे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अर्थात उनके रोगों के जो कारण हैं, उनसे होने वाले जो उसके निवारण हैं, टीके आदि जो भी होते हैं, उन सबसे रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो लाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें पहले ये जानना होगा कि मानव रोग होते क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो भी चेंजेस हो जाते हैं आप हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है वो असुविधाजनक महसूस करती है और उसके ऑर्गन्स में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसे ये मानव रोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों, जो ये मानव रोग है उनका वर्गीकरण किया गया है, मतलब ये इन्हें कुछ दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं हम। मानव रोग है दोस्तों, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। देखिएगा, आपका होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है अर्जित रोग। जन्मजात मतलब कि कॉग्निजेनिटल डिसीज, मतलब कि ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जो हमें हेरिडिटरी होती, मतलब माता पिता से वंशानुगत होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जन्मजात, है ना। और उसके बाद अर्जित रोग मतलब कि एक्वायर्ड डिसीज। तो एक्वायर्ड डिसीज का मतलब क्या होता है कि हमें दूसरों से होती हैं, वायुमंडल से, वातावरण से होती है, मतलब हमने जिन्हें हम बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, या बाहरी वातावरण के द्वारा जो अफेक्टेड होती है बॉडी, तो ऐसी चीज़ों को हम एक्वायर्ड डिसीज या अर्जित रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो जन्मजात रोग हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अर्जित रोगों की आगे। तो यहाँ पर जो अर्जित रोग है उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके आगे की। जो एक होता है संचरणीय रोग, मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो संचरणीय होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं, वो हमें किसी से टच करने पर, है ना, तो जिसका संचारण आगे बढ़ता जाता है वो होते हैं असंचरणीय, कम्युनिकेबल, मतलब कि जैसे यहाँ पे चेचक, क्षय रोग आदि, इन्फ्लुएंजा हो गए, है ना। तो ये कुछ डायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस होते हैं, तो आपके कम्युनिकेबल डिसीज हो गए। और जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ इम्बैलेंसेस की वजह से वो जो होते हैं आपके डिसीज़ पैदा होते हैं। ठीक है। जैसे मधुमेह, आपके जो डायबिटीज़ वगैरह, आपके बॉडी इम्बैलेंस की वजह से ही अंदर ये डिसीज़ पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं कि ये मानव रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। जो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मानव रोग हैं वो उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो दोस्तों इनके उत्पन्न होने का कारण है सूक्ष्म जीवी। बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनकी वजह से ये मानव रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और जो सूक्ष्म जीवी उन्हें हम कहते हैं पैथोगन, या नाम याद रखिएगा। जो सूक्ष्म जीवी है जिनकी वजह से मानवों में किसी तरह की डिसीज, किसी तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं पैथोगन। और इन्हीं का अध्ययन, जो हमारा मानव रोग है उनका अध्ययन कहला जाता है पैथोलॉजी। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि पैथोलॉजी में जाकर हम अपने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि कराते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि आपकी बीमारियों के बारे में पूरा एनालिसिस किया जाता है, इसीलिए उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हम सूक्ष्म जीव, आगे भी कुछ सूक्ष्म जीव दिए गए हैं जो कि होते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ वगैरह, आप सभी जानते हैं। तो इन्हीं से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उन्हीं के बारे में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। जुड़े रहिएगा वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विषाणु के बारे में। जी हाँ, वायरस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वायरस। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों, विषाणु की इवालोवस्की ने की थी। और किसमें की थी दोस्तों, ये टोबैको का जो पेड़ होता है, मोज़ेक वायरस में उसमें पाया गया था। तो इवालोवस्की ने इस तरह की मोज़ेक वायरस की जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो टोबैको, मतलब कि तंबाकू के पेड़ में किया था। ठीक है। तो पहला विषाणु अगर हम पूछा जाए तो उसको टीएमवी के नाम से भी आता है, नाम याद रखिएगा, टीएमवी के नाम से भी आता है वायरस का नाम, कि पहला विषाणु कौन सा खोजा गया था वायरस, तो वो है आपका टीएमवी। और किसने खोजा था, ये है आपका इवोलोवस्की। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके विषाणु बहुत अधिक प्रकार के जो वायरसेस होते हैं, हमने यहाँ पर आपके लिए सिर्फ वही इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक बार आप सारे जो आपने टेबल आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसका आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपके टेबल में देखिए, यहाँ पर डिसीज़ बताया गया है, उसके बाद प्रभावित अंग, मतलब कि उस बीमारी से कौन से रोग, कौन से अंग हमारे शरीर के इफेक्टेड होते हैं। वाहक, मतलब कि किसके द्वारा ये रोग आगे आगे बढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अदर फैक्ट्स आपको इस जो कॉलम में दोस्तों, इसमें आपको अदर फैक्ट्स बताए जाएंगे कि टेस्ट उसके लिए कौन कौन सा होता है, टीका वगैरह कौन सा दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला आपका जो रोग है वो है डेंगू या फिर पीत जर। ठीक है। तो ये किसको प्रभावित करता है, सीधे आपको यकृत को। और इसका वाहक कौन सा है आपका, एडीज मच्छर।
सेम चीज़ आपका चिकनगुनिया के साथ है। चिकनगुनिया यकृत को प्रभावित करता है, उसका वाहक कौन है? एडीज मच्छर। ठीक है, और इसके लिए आपका टेस्ट होता है टॉनिक वेट टेस्ट, नाम याद रखिएगा, टॉनिक वेट टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में एक्चुअली कैसे क्वेश्चन आते हैं कि विषाणु जनित रोग कौन से हैं इनमें से और कौन से नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर रोगों के नाम जरूर अच्छे से याद रखना होगा। डेंगू, पीतजर, चिकनगुनिया, खसरा और गलसुआ। अब गलसुआ किसको, जैसे हम वो टॉन्सिल वगैरह कहते हैं, तो ये गलसुआ भी जो है वायरल डिसीज़ है। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करेगा? आपका गले में है तो ये लार ग्रंथि को प्रभावित करेगा। आगे थोड़ा सा कुछ और डिसीज़ देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे फेमस होता है रुबेला डिसीज़। रुबेला डिसीज़ जो होता है वो रुबेला वायरस से होता है। ठीक है, और इसके लिए MMR जो वैक्सीन होती है वो यूज़ की जाती है, MMR। मीजल्स, ठीक है, मम्स और रुबेला, मतलब कि जो MMR का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर है मीजल्स, मम्स और रुबेला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका चेचक। चेचक दाग होते हैं तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्किन को ये इफेक्ट करेगा। इसके वायरस का नाम है बेरियोला वायरस, और वैक्सीन जो इसकी खोजी थी चेचक की वो आपकी एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपकी जो डिसीज़ है वो पीलिया, या फिर इसे ही कहते हैं हेपेटाइटिस। तो ये किसको इफेक्ट करेगा? पीलिया जो है आपके डायरेक्ट यकृत को, लीवर को इफेक्ट करता है। दूषित जल से होता है, बहुत ही कॉमन बीमारी है, पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट है आपकी पोलियो। जैसा कि हम जानते हैं कि पोलियो में आपके हाथ पैर क्या होते हैं, थोड़ा सा अपने उनके विकृत हो जाते हैं, तो ये आपकी सीधे आपकी तंत्रिका तंत्र को, मेरुरज्जु को प्रभावित करते हैं। और जो इसका पोलियो का जो वैक्सीन है दोस्तों वो निकाला, यहाँ पर सार्थक लिखा हुआ है, यहाँ पर है साल्क नामक वैज्ञानिक ने इसका वैक्सीन निकाला था, तो नाम याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन साल्क ने निकाला था। और नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे बीमारी दोस्तों, इसे अच्छे से आप लोग देखिएगा, स्वाइन फ्लू किसको प्रभावित करेगी? फेफड़े को, और इस तरह से बर्ड फ्लू भी जो फेफड़े को प्रभावित करता है। लेकिन जो स्वाइन फ्लू से क्वेश्चन बनता है वो बनता है किस तरह के वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है, क्योंकि देखिए H1N1 आपके स्वाइन फ्लू से संबंधित है, वहीं पर H5N1 और H9N2 ये बर्ड फ्लू से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छे से बहुत याद रखिएगा, इन वायरस का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्वाइन फ्लू H1N1 और सुअर्स के द्वारा ये फैलता है। और जो आपका बर्ड फ्लू है ये H5N1 है, H9N2 दो तरह के वायरस हैं और ये मुर्गियों से फैलता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर रेबीज़, या फिर जैसे मैं कहते हैं हाइड्रोफोबिया। सबको पता है रेबीज़ का इंजेक्शन लगा जाता है जब कुत्ते काटते हैं किसी को, तो वहाँ पर रेबीज़ का इंजेक्शन लगा जाता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं उनको अक्सर पानी से डर लगता है, तो इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये किसको इफेक्ट करेगा? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र, तीनों चीज़ों को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो रेबीज़ है, इसका जो वायरस है रैबिडो वायरस है। इसकी जो वैक्सीन खोजी दोस्तों वो लुई पॉस्चर ने खोजी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप चारों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि सारा निमोनिया, यहाँ पे सार्क लिखा हुआ है दोस्तों, सार्स है, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सारा नहीं है यहाँ पर, सार है, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम किलर निमोनिया भी कहते हैं। तो जैसे कि आप सब बहुत फेमस है कि फेफड़ों, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और ये इसका वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, सार्स या फिर इसे कहते हैं किलर निमोनिया, और ये डायरेक्ट आपके फेफड़े, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर एड्स, आतशक इसका दूसरा नाम है, नाम याद रखिएगा, आतशक इसका दूसरा नाम है। और ये किसको प्रभावित करता है? आपका इम्यूनिटी कहने का मतलब है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये डायरेक्ट प्रभावित करता है। और इसका जो वायरस है वो क्या है? HIV वायरस। ठीक है, और इसके लिए जो टीका मतलब कि जो भी इसका वो होता है दोस्तों, बीमारी का जो निवारण है वो एंटी रिट्रोल वायरल दवाई है इसकी, और एक और दवाई है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम एग्जाम में आते हैं। एंटी रिट्रोल वायरस का वायरल दवाई जो है उसका यूज़ एड्स के निवारण में किया जाता है, और वहीं पर इसका दूसरा नाम जिस दवाई का है वो है एजिडोथाइमिडीन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और है, अगर सारे जो आपके नाम हैं उसको सकता याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाए, तो इसमें एक आपकी ट्रिक अगर हम छोटी सी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायरस हैं बहुत सारे हैं, उनको नाम याद रखने के लिए हम छोटी सी ट्रिक ये बना सकते हैं। नाम ध्यान से देखिएगा, मेरे पोपी एट्रेक, देखिए एट्रेक चीख छोड़ गई, चीख छोड़ गई। ठीक है,
मेरे पोपी एट्रेक चीख छोड़ गई। तो यहाँ पर देखिए मेरे, यहाँ पे मैं इसके अलावा जो हमने ऊपर देखे हैं वायरस, उसके अलावा भी 2-3 वायरसेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो जैसे कि मेरे में मतलब कि मेनिनजाइटिस जो रोग है वो आपके वायरल डिसीज़ है, तो याद रखिएगा। रे से आपका हो जाएगा रेबीज़। ठीक है, अगर आप चाहेंगे दोस्तों इसके लिए हम आपको अलग से एक PDF बनाकर इसमें अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मे शब्द है वो आपका मेनिनजाइटिस को डिनोट कर रहा है, रे शब्द जो है वो रेबीज़ को डिनोट कर रहा है, पोपी मतलब पोलियो और पीलिया दोनों चीज़ें पोपी। ठीक है, एट्रेक ए से आपका है एड्स। ठीक है, और ट्रेक जो है वो ट्रेक दोनों आपका ट्रैकोमा से लिया गया। ट्रैकोमा किसको प्रोवाइड करता है दोस्तों? आपकी आंखों को प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक वायरल डिसीज है ट्रैकोमा। ठीक है, चीज़ से आपका हो जाएगा चेचक, ख से है आपका खसरा, छोड़ मतलब कि छोटी माता, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ई है वो आपका इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ई से आपका इन्फ्लुएंजा है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, मे से आपका मेनिनजाइटिस आपका एक्स्ट्रा में दिया गया है, वो याद रखिएगा। ट्रैक से आपका ट्रैकोमा एक्स्ट्रा में दिया गया है, उसे भी अच्छे से याद रखिएगा। और ई से आपका इन्फ्लुएंजा है, तो अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से इस पूरी ट्रिक का नाम अच्छे से याद रखिए। मेरे पोपी एट्रेक चीख छोड़ गई। ठीक है, चीख छोड़ गई। इसमें आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐड हैं, इसमें इस पूरे एक लाइन में बहुत सारी बीमारियों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे हम देखते हैं दोस्तों कुछ और डिसीज़ के बारे में है। इसके पहले हम यहाँ पे एड्स से रिलेटेड एक छोटा सा नोट दिया गया है कि जो एड्स टेस्ट होता है उसका नाम क्या है। एड्स टेस्ट जो नाम होता है वो है एलिसा नाम से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है एलिसा का? वो है एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है एड्स के लिए, वो होता है आपका वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट आपका एड्स से रिलेटेड है। आपका जो पहला पेशेंट है वो एड्स का वो आया था कैलिफोर्निया में 1981 में। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो आपको चेन्नई में मिला था 1986 में, ठीक 5 साल बाद। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो लोगो होता है वो है आपका रेड रिबन। ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अब वो जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जीवाणुओं की जो खोज की अगर हम बात करें तो वो आपने की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। ठीक है, ये डेटा भी अच्छे से याद रखिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग हैं उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले जीवाणु के जो खोज के बारे में बात करें तो वो आपका एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग हैं, रोगाणु और उनके वाहक के बारे में दिया गया है। सबसे फेमस आता है कि हैजा किस तरह का रोग है? तो ये आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है। हैजा कॉलरा बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रिया कॉलरी इसके बैक्टीरिया का नाम है, और दूषित भोजन जल आदि से होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नाम आता है टाइफॉइड मोतीझरा, है ना, और इसका एक और नाम है आपका हड्डी तोड़ बुखार। तो तीनों नाम से ये आता है, याद रखिएगा। इसके लिए रोगाणु का नाम है, बैक्टीरियल का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसके बाद आपका काली खांसी, इसके बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डीटेला पिटूसिस। नॉर्मली इसे हम पिटूसिस के नाम से भी जानते हैं काली खांसी को। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम जानते हैं टीबी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है उसका पूरा नाम ही है माइक्रोबैक्टीरियम टीबी। ठीक है, इसके बाद आता है डिप्थीरिया भी क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। इसके बैक्टीरिया का नाम है आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें जीवाणु जिससे होने वाले जो रोग हैं उसके लिए भी एक छोटा सा अगर हम देखें तो एक चीज़ बना सकते हैं, टिप्पणी। एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। टिप्पणी को शिकागो छड़ी है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, टिप्पणी को शिकागो छड़ी है। तो ऊपर जो टेबल में है आपके डिसीज़, उसके अलावा भी यहाँ पर डिसीज़ को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि टी से आपका होता है टिटनेस भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, टिटनेस। प से आपका आ जाएगा प्लेग। ठीक है, नी से आपका है निमोनिया। उसके बाद यहाँ पर को साइलेंट है,
उसके बाद आपका सी से आता है सिफिलिस। सिफिलिस एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सिफिलिस जो एक तरह का बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, सिफिलिस। उसके बाद का से आपका काली खांसी और गा से आपका गोनोरिया, गोनोरिया भी है, ठीक है, याद रखिएगा। का से आपका काली खांसी और गो से गोनेरिया। उसके बाद को छा से आपका ट्यूबरक्लोसिस जो हमने बताया था, उसका हिंदी नाम आपका क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। और ड से यहाँ पे जोड़ा दिया हुआ है, उसका ड समझ लीजिए, और ड से आपका डिप्थीरिया याद रखिए, और है से आपका हैजा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, टिप्पणी को शिकागो छड़ी है, तो यहाँ पर टिप्पणी, टी से आपका टिटनेस, प से आपका प्लेग, न से आपका निमोनिया। टिप्पणी को यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। शिकागो, शिकागो से आपका आ जाता है यहाँ पर सिफिलिस, काली खांसी और गोनेरिया। सिफिलिस, काली खांसी और गोनेरिया। छ से आपका जाता है क्षय रोग, डी से आता है डिप्थीरिया और हा से हैजा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहला आपका मलेरिया हो जाता है। इसका कारक है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। वाहक कौन है, एनाफिलीज मच्छर। अगर इसके निवारण की बात की जाए तो यह क्लोरोकुनैन सिनकोना वृक्ष से ये होता है, ठीक है, क्लोरोकुनैन सिनकोना वृक्ष से ये होता है। इसमें नेक्स्ट बीमारी है आपकी काला अजार, जिसका नाम याद रखिए, दूसरे नाम से आता है लिशमनियासिस। लिशमनियासिस या फिर काला अजार। कारक इसका जैसे ना कि नाम है लिशमनिया, और इसके वाहक पूछा जाता है अक्सर दोस्तों। इसका काला अजार का जो वाहक है वो आपका सैंड फ्लाई है, ठीक है। तीसरी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, फेमस बीमारी कहना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी अब देखने मिलती है ये, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो इसका कारक क्या है, ट्रिपैनोसोमा बुसी। ट्रिपैनोसोमा बुसी, और वाहक है इसका सीसी मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी का नाम यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर हम परजीवी के प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के बारे में देखें तो इसके छोटे से ट्रिक ये भी है, देख लीजिए दोस्तों। रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना, ठीक है। ये परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है। तो यहाँ पर रिया से आपकी क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो मलेरिया और दूसरी पायरिया। पायरिया को क्या रोग होता है दोस्तों, जो दांतों में खून वगैरह आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, वो पायरिया रोग कहलाता है, ठीक है। तो रिया से आप मलेरिया और पायरिया याद रखिए। पे से याद रखिए पेचिस, ठीक है, पे से पेचिस, और काला से कालाजार, कालाजार, और सोना मतलब कि सोने की बीमारी, ठीक है। तो इसमें आपकी 4 तरह की बीमारियों को हमने इंक्लूड कर ली, 5 तरह की। रिया से आपका मलेरिया पायरिया, पे से पेचिस, कालाजार, और सोना मतलब कि सोने की बीमारी, ठीक है दोस्तों। पसंद आया तो लाइक करते चलिएगा। और नेक्स्ट अपना चलते हैं हेलमिंथिस, या फिर जिसे हम कहते हैं कृमि जनित रोग, ठीक है, कृमि जनित रोग। तो इसके लिए आपके सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है फाइलेरिया, जिसे हम कहते हैं हाथी पाँव का रोग, ठीक है। तो इसमें हाथी पाँव के रोग में क्या होता है दोस्तों, आपके हाथ और पैरों में, समटाइम्स आपके कमर और गर्दन आदि में भी बहुत अधिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सूजन आदि महसूस होने लगती है और दिखने लगती है, तो इसे ही हम कहते हैं हाथी पाँव रोग, ठीक है। इसका कारक क्या होता है, वचेरिया ब्रैंकाप्टाई, एक कृमि होता है, ठीक है। वचेरिया ब्रैंकाप्टाई एक तरह का कृमि होता है, तो उसकी वजह से ये फाइलेरिया रोग होता है। इसके वाहक कौन है दोस्तों, एडीज मच्छर इसका वाहक है। इसके निवारण में कौन सी दवाई दी जाती है, कई बार ये आपकी आंगनवाड़ी आदि में बहुत सारी दवाइयाँ दी गई हैं, बांटी गई हैं। तो इसके निवारण में डाई इथाइल कार्मेबेजिन का यूज़ किया जाता है। डाई इथाइल कार्मेजीन का यूज़ किया जाता है, नाम याद रखिएगा। इसमें आपका दूसरा जो रोग होता है कृमि जनित, वो है आपका बाल या फिर नारू कहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण है कि आपका ड्रैकेनकुलस मेंडिनेंसिस कृमि इसका नाम है, ठीक है। और वाहक है आपका साइक्लोप्स। और साइक्लोप्स क्या होता है, एक तरह का वही कृमि जो होता है दोस्तों, तो ये आपके ज़्यादातर तालाबों में पाया जाता है, जो गंदे पानी होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, हाँ बोलो। तो इस तरह से दोस्तों इसके निवारण में क्या होता है, तालाबों में जो बारबेल मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा इस मछली का, बारबेल मछलियाँ छोड़ दी जाती है, जिस वजह से ये साइक्लोप्स कृमि जो है वो मछली जो है इन साइक्लोप्स कृमियों को खा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और डिसीज़ हैं।
देख लेते हैं हम उनको। फफूंद जनित डिसीज़, ठीक है, फंगस बोलते हैं जिसे। फंगस के द्वारा कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं एक बार उनमें नज़र डाल लेते हैं। इससे पहला आपका आता है खाज, ठीक है। खाज, उसका कारण क्या है आपका? स्केबीज जनरली इसका नाम आता है, इसको याद रखिएगा, एकेरस स्केबीज, ठीक है। तो और इसका कारण क्या है आपका? कारण है इसका ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन नाम का एक फफूंद होता है, उसकी वजह से होता है। और इसके बाद दूसरा है आपका जो डिसीज़ है फंगस की, वो है दमा। दमा, ठीक है। उसके बाद उसका जो कारण है वो आपका फ्यूमिगनेस, ये नाम आपका ज़्यादातर आता है, एग्जाम याद रखिएगा, फ्यूमिगेटस, ठीक है। उसका पूरा नाम है आपका एस्पेरिलगस फ्यूगमेटस, ठीक है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, फंगल डिसीज़ के बारे में खुद है ट्रिक है जो है वो है खुद खाए गंदा। खुद खाए गंदा, ठीक है। अब जो फंगस है, फफूंद है, ऑलरेडी हम उसे समझते हैं कि वो बहुत ही गंदा होता है ना, तो ये ट्रिक याद रखने में मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी होगी। खुद खाए गंदा, जो फंगल डिसीज़ है उसके ट्रिक है आप ये खुद खाए गंदा। अभी किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? देखिए, खुद से आपका खुजली हो गया, ठीक है, खुजली। द से आपका हो गया दमा, खुजली दमा। उसके बाद खा से आपका खाज, ठीक है। और ए से बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, उसका नाम है एथलीट फुट। एग्जाम में यही बीमारी ज़्यादातर पूछी जाती है, ए से आपका एथलीट फुट। एथलीट फुट किस तरह की बीमारी है? तो एक फंगल डिसीज़ है, ठीक है। ये जो ग है उससे है आपका गंजापन, ठीक है, गंजापन ये भी पूछा जाता है। और दा से हो जाएगा आपका दाद, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इस ट्रिक का। खुद खाए गंदा, तो यहाँ पे खु से हो जाएगा आपका खुजली, द से हो जाएगा दमा, खा से हो जाएगा खाज, और ए से एथलीट फुट, गंजापन और दाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो ऊपर आपके थे जो ये आपके सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग थे, ठीक है। जो हमने ऊपर एक फ्लो चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग वो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग थे। यहाँ पर हम थोड़े से कुछ ऐसे आनुवांशिक रोगों के बारे में उनका नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास यही क्वेश्चंस आते हैं कौन से रोग इनमें से आनुवांशिक रोग हैं कौन से नहीं हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ये है आपके हीमोफीलिया, जिसे हम कहते हैं रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है दोस्तों? जो खून का थक्का होता है वो जमना बंद हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू जो है खून बहते जाता है अगर चोट लग जाती है। तो एक होगी आपकी हीमोफीलिया। दूसरी आपकी वर्णांधता हो गई। वर्णांधता क्या होती है? एक जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब कि अपने माता पिता से आगे बढ़ते वंशानुगत है, ठीक है। तो वर्णांधता में होता क्या है आपका? लाल और हरा रंग जो देखने की पहचानने की जो क्षमता होती है आंखों की, वो कम हो जाती है लाल और हरे रंग की, ठीक है। उसके बाद है आपकी थैलीसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ये आनुवांशिक रोगों से संबंधित हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? तो ज़रूर प्लीज़ हमें सब कमेंट करके बताइए, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा वायरल करिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।